वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में इलेक्ट्रिशियन के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं जो कि कहीं भी गल्फ में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्लाइंट के पास इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप इस वीडियो को देखेंगे और इस जो मैं सवाल जवाब बता रहा हूँ उसको याद करेंगे, उसको दिमाग में रखेंगे तो वहाँ पे आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है और कहीं भी गल्फ के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये सवाल आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे सवाल जवाब बताऊंगा जो कि आपको क्लाइंट की तरफ से 100% पूछा ही जाता है इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि कहीं भी गल्फ के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, कतर हो, ओमान हो, दुबई हो, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को 10 सवाल ऐसे सवाल और जवाब बताऊंगा जहाँ पे आप लोगों को 100% पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो दोस्तों, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये पूछा जाएगा, जो क्लाइंट आपसे पूछेगा वो आपके बारे में पूछेगा। चाहे अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो 100% आप लोगों को ज़्यादातर हिंदी में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे किया जाएगा, कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सवाल आपको क्लाइंट यही पूछता है। पहला सवाल यही पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि हिंदी में बात करें तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपसे कि अपने बारे में कुछ बताइए कि क्या काम करते हैं, कहाँ पे आपका घर है, कहाँ से हैं, और आपके बारे में आपको बताना होता है कि आपका फादर का नाम, मदर का नाम या जो भी है अपने बारे में आपको बताना होता है। तो सबसे पहला सवाल नंबर दोस्तों, पहला नंबर सवाल यही होता है कि आपको अपने बारे में बताना होता है। क्लाइंट आपसे सबसे पहले यही पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने बारे में बताना होता है कि जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका फादर का नाम, मदर का नाम, या आप कितना काम किए हैं, किसी कंपनी में कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, इलेक्ट्रिशियन में कितना साल काम किए हैं, जितना भी साल काम किए हैं, क्या चीज़ का काम किए हैं, उसको आपको बताना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ एमसीबी। एमसीबी क्या है, एमसीबी कैसे हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एमसीबी क्या होता है। तो एमसीबी के बारे में बता सकते हैं, एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमें शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप एमसीबी के बारे में बताएंगे कि कहीं भी हम एमसीबी इसलिए यूज करते हैं कि जैसे कि कोई हमारा वायर है, वहाँ पे अगर ज़्यादा करंट आ रहा है उस वायर में तो वहाँ पे एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, ओवर करंट आएगा तो वहाँ पे हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाता है। या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे कि कोई फेस है उसका वायर कट गया है बीच में, या कोई न्यूट्रल और फेस एक में ज्वाइंट हो गया है, वहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट से एमसीबी हमें प्रोटेक्शन करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से आप जवाब में बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लाइटिंग का कनेक्शन करने के लिए कितना एम्पियर का एमसीबी हम यूज करते हैं। तो वहाँ पे हमें जवाब में बताना है कि लाइटिंग के लिए 10 एम्पियर का एमसीबी हम यूज करते हैं। सिंगल लाइट है हमारा तो वहाँ पे 10 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल है, पावर के लिए हम कितना एम्पियर का एमसीबी यूज करते हैं। जैसे कि सॉकेट हो गया, 3 पिन सॉकेट हो गया, 5 पिन सॉकेट हो गया, या पावर बोर्ड हो गया, तो कोई भी सॉकेट के लिए हम कितना एम्पियर का एमसीबी यूज करते हैं, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो सॉकेट के लिए कहीं भी गल्फ एरिया में जाएंगे दोस्तों, गल्फ में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे 16 एम्पियर से 20 एम्पियर का पावर के लिए हम एमसीबी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप जवाब में बता सकते हैं कि पावर के लिए 16 एम्पियर का एमसीबी हम यूज करते हैं। अगर उससे ज़्यादा लोड है, ज़्यादा सॉकेट है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वहाँ पे 20 एम्पियर का हम जो है एमसीबी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर सवाल की तरफ। फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आप जवाब में बता सकते हैं, जवाब में अगर आपको पता है तो जवाब में बताएंगे कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस होता है जो वोल्टेज और करंट को बढ़ाता है या घटाता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। अगर आप इंग्लिश में भी बताना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बता सकते हैं, इंग्लिश में जवाब बता सकते हैं। और ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हिंदी में ये होता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन का काम करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जवाब में बता सकते हैं।
उसके बाद चलते हैं दोस्तों फिफ्थ नंबर सवाल की तरफ। फिफ्थ नंबर सवाल है हमारा दोस्तों कि कहीं भी हम लाइटिंग का जो कंड्यूट पाइप करते हैं तो कंड्यूट का लाइटिंग के लिए कंड्यूट पाइप का जो साइज होता है वो कितना होता है। कहीं भी गल्फ में काम करेंगे तो हमारे घर के अंदर में किसी भी हाउस वायरिंग में तो कंड्यूट वहाँ पे लाइटिंग का वायरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कंड्यूट का काम करना होता है। तो कंड्यूटिंग में आपसे सवाल में पूछा जाता है क्लाइंट की तरफ से कि कंड्यूट के लिए हमें लाइटिंग के लिए कंड्यूट का साइज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जवाब में बता सकते हैं कि लाइटिंग के लिए कहीं भी गल्फ एरिया में जाएंगे तो चाहे वो दुबई हो, कतर हो, तो वहाँ पे हम लाइटिंग के लिए 20 mm का कंड्यूट पाइप पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। लाइटिंग के लिए 20 mm का कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जवाब बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पावर के लिए हम कितना mm का कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों पावर के लिए हम 25 mm का जो है कंड्यूट पाइप इस्तेमाल करते हैं किसी भी गल्फ कंट्री में। किसी भी पावर के लिए हम 25 mm का पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये जवाब आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों आइसोलेटर और एमसीबी में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे हमें जवाब में बताना होता है कि आइसोलेटर हमारा नॉर्मली स्विच की तरह काम करता है। जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी लाइट को चालू करने के लिए हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारा लाइट जो है चालू हो जाता है, और उस स्विच को ऑफ करते हैं तो वो हमारा लाइट ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों सेम आइसोलेटर हमें सेम एमसीबी की तरह ही होता है आइसोलेटर, लेकिन वो हमें किसी भी एक्स्ट्रा करंट से प्रोटेक्शन नहीं देता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन नहीं देता है, या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देता है। आइसोलेटर नॉर्मली हमें स्विच की तरह काम करता है। वहाँ पे उस आइसोलेटर को हम लगाएंगे, उसका जो भी कनेक्शन करना होता है लाइट के लिए या किसी भी पावर के लिए, तो उस वहाँ पे जो आइसोलेटर होगा उसका स्विच ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये हमें किसी भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से या एक्स्ट्रा करंट से हमें प्रोटेक्शन नहीं देता है, वो ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और एमसीबी जो है हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। एक्स्ट्रा करंट जाएगा तो वहाँ पे वो एमसीबी जो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, या शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में यानी कि एमसीबी में क्या अंतर है इस प्रकार से बता सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि आइसोलेटर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, लेकिन सर्किट ब्रेकर में कोई भी करंट एक्स्ट्रा करंट जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, और आइसोलेटर जो है नॉर्मली स्विच की तरह काम करता है। इस प्रकार से आप जवाब बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रिंग सर्किट क्या होता है। जी दोस्तों, अगर आप कहीं भी गोल्फ में काम करेंगे तो ये जो रिंग सर्किट है ये सवाल 100% आपसे पूछा ही जाएगा। अगर आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं भी गोल्फ के लिए, तो अगर आपसे 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से ये 100% है कि रिंग सर्किट आपसे जरूर ही पूछा जाएगा। अगर आप इंडिया में कहीं जॉब करेंगे तो ये रिंग सर्किट आपसे नहीं पूछा जा सकता है। 95% रिंग सर्किट इंडिया में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब भी आप गोल्फ में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं गोल्फ के लिए, तो यहाँ पे रिंग सर्किट आप लोगों से जरूर ही पूछा जाता है। तो रिंग सर्किट आखिर क्या होता है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ रिंग सर्किट। तो अगर आपको मालूम है तो बताना है। रिंग सर्किट के लिए हम जवाब में बता सकते हैं कि रिंग सर्किट के लिए पावर एक ही जगह से, एक ही डीबी से, एक ही एमसीबी से आता है, और सॉकेट में कनेक्शन करते हुए रिटर्न उसी एमसीबी में वापस चला जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर हमारा सॉकेट जो है सिंगल गैंग का 4 है तो वहाँ पे रेडियल सर्किट करेंगे। अगर 4 में से कोई एक भी सॉकेट बढ़ जाता है यानी कि 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो वहाँ पे हमें रिंग सर्किट करना होता है। ठीक है दोस्तों। अगर वहाँ पे सिंगल गैंग का 4 सॉकेट है तो वहाँ पे हम रेडियल सर्किट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से अगर 5 हो जाता है या 6 हो जाता है तो वहाँ पे हमें रिंग सर्किट करना होता है। या अगर हमारे पास जो सॉकेट है डबल गैंग का 2 है तो वहाँ पे रेडियल सर्किट कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा है डबल गैंग का, या 3 हो या 4 हो, तो वहाँ पे हमें रिंग सर्किट करना होता है। रिंग सर्किट हम इसलिए करते हैं कि अगर वहाँ पे हमारा जो सॉकेट लगा होता है सिंगल गैंग का 5 हो, 6 हो, या डबल गैंग का 3 हो, 4 हो, तो वहाँ पे हमारा लोड ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वायर को प्रोटेक्शन के लिए हमें वायर का जो होता है
वायर जो हम लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम रिंग सर्किट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जवाब बता सकते हैं। तो 100% आप लोग का जो भी इंटरव्यू होगा उसमें आपका इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो होगा, आपका क्लाइंट होगा, वो आप समझ जाएगा कि हाँ इसको कुछ ना कुछ पता है और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल में कितने प्रकार के ड्राइंग होते हैं। तो जवाब में बता सकते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल का बहुत प्रकार के ड्राइंग होते हैं, जैसे कि लाइटिंग का ड्राइंग हो गया, पावर का ड्राइंग हो गया, ELB ड्राइंग हो गया, LB ड्राइंग हो गया, CCTV ड्राइंग हो गया, डाटा का ड्राइंग हो गया, BMS का ड्राइंग हो गया, अर्थिंग का ड्राइंग हो गया, और बता सकते हैं डाटा का ड्राइंग हो गया। इस प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग का जो पार्ट होता है कितने प्रकार के होते हैं ये बता सकते हैं। तो दोस्तों जो भी मैंने आप लोगों को ये सवाल जवाब बताया, 10 सवाल जवाब इलेक्ट्रिशियन के लिए बताया, तो इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपको इसे पढ़ के जाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू का है कुछ इंप्रूव कर सकते हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर भी आप लोगों का कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।